हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 7। Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot। डाउनस्ट्रीम जाता है और फिर उसी स्पॉट पर वापस आता भी है। ये डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और ये जाने के लिए और आने के लिए टाइम लगता है 8 आवर्स। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड है? बोट का। कहाँ है? स्टिल वाटर में। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो स्ट्रीम का है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो ये जो स्ट्रीम है, ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह में जो पानी करंट, वाटर करंट, पानी का प्रवाह का जो स्पीड है वो फाइंड करना है। ओके, सो लास्ट पीरियड में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। स्टिल वाटर क्या होता है, फ्लोइंग वाटर कैसे होता है, डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम में प्लस करते हैं, अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस है, टाइम है और ये फार्मूला, ये सब बता दिया था। अब इसका यूज करेंगे। ओके, सो लेट the speed of water current be x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्या है? स्पीड ऑफ वाटर करंट है और हमें किसका स्पीड दिया है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इट इज गिवन कितना? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। आपके पास दो स्पीड हैं। एक है वाटर का जो है x किलोमीटर और दूसरा है बोट का जो है 12 किलोमीटर पर आवर। सो हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, डाउन में क्या होगा? दोनों का प्लस होगा, बोट का और उसमें वाटर का भी। 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ओके, आफ्टर दैट अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, जब ये अपस्ट्रीम यानी वाटर के फ्लोइंग के अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये वाटर उसके स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा। किसके स्पीड को? बोट की। बोट का कितना है? 12। रेड्यूस कौन करेगा? वाटर। x किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपके सभी स्पीड निकल गए। आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है?
टोटल डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस जाएगा उतना डिस्टेंस आएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम जाने का और आने का, टू गो एंड कम बैक, एंड कम बैक इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, दोनों स्पीड हो गए, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो फर्स्ट टाइम क्या था? पहला टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? पहले जाएगा ना, पहले डाउन स्ट्रीम गया है ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 36 है और डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 12 प्लस x। ये हम एक साथ लिख सकते थे, मैं सब समझाने के लिए आपको अलग अलग कर रहा हूँ। मैं बाद में बताता हूँ कि इसके बाद में डायरेक्ट स्टेप क्या हो सकती है। ये जो था, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम था जाने का। दूसरा टाइम फार्मूला यूज करेंगे तो जितना डिस्टेंस गया उतना डिस्टेंस वापस भी आया, लेकिन इस बार अपस्ट्रीम आ रहा है तो स्पीड रहेगा 12 माइनस एक्स। ये अपस्ट्रीम था। दोनों टाइम मिला करके कितना है? 8 आवर्स। इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू 8। ये कंडीशन है। टेक्स 8 आवर्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना और आना। सो एज पर क्वेश्चन और एज पर गिवन कंडीशन, दोनों का प्लस इज इक्वल टू 8 है ना। कितना? t1, अगर आप ये लिखते हैं तो यहां t1 प्लस t2 लिखे, t2, और नहीं तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? दोनों का प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस जाना और ये आना 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ये हुआ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व जो करना है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बड़े बड़े नंबर होते हैं। ऐसे समय में क्या करें कि सेम न्यूमरेटर है, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग बाय 36, डिवाइडिंग बाय 36 वी गेट, ये 36 से डिवाइड करेंगे यानी अपॉन में 36 रहेगा तो कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स 8 अपॉन 36। 8 अपॉन
36, 4 2 जा 4 9 जा, ओके। सो 2/9, 2/9, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्या इक्वेशन था हमारा? 1/12 प्लस एक्स, 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स 2/9, राइट। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 माइनस एक्स बन जाए 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स बन जाए 12 प्लस एक्स अपॉन इनका इंटू 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स equals 2/9. So plus x minus x cancelled. It becomes 24 upon a plus b, a minus b, a square 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स 2/9. After that, it is 144, 24 upon 144 minus x square equals 2/9. अब क्या करें? इसको यहां लेके जाए वापस क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 24 जब 2/9 को इस साइड लेके आएंगे तो 9 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9/2 इक्वल्स, ये इधर आ गया, ये डिवाइड का इंटू में गया, ये डिवाइड में आ गया, ये इंटू में 144 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये 12 जा 108 है ना, 12 9 जा 108, ये ओके इक्वल्स 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें? एक्स स्क्वायर को इधर लाए तो पॉजिटिव हो जाएगा और 108 को इधर लेके जाए, ओके। 144 माइनस 108 सो ये कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। उसके बाद में इसको आप फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किए थे हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स 0। सो एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। उसके बाद ये जो है एक बार 0 इसके साथ, एक बार 0 इसके साथ। सो एक्स प्लस 0 एक्स प्लस 6 इक्वल्स 0 और x minus 6 equals 0. Therefore, x is equal to minus 6 और x is equal to 6. तो स्पीड का भी निगेटिव रहेगा क्या? भाई स्पीड है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव,
speed cannot be negative, that's why x की वैल्यू नॉट -6 नहीं हो सकती, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या है हमारा, ये है x स्पीड ऑफ वाटर करंट। द स्पीड ऑफ वाटर करंट, आपको क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर करंट, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज x की वैल्यू यहां पुट कर दो। Therefore, answer is the speed of water current is 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 पिंटू टेक्स 6 days मोर, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई एक सर्टेन वर्क है, काम है, उसको कंप्लीट करने के लिए अगर निशु को दिया जाए तो और पिंटू को दिया जाए तो निशु जल्दी करती है, जबकि पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता। इफ दे वर्क टुगेदर, मान के चलो अगर दोनों साथ में मिलके करते हैं, दे फिनिश इट इन 4 days, तो उसको 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, तो टुगेदर करेंगे तो 4 दिन में, अगर अकेला पिंटू करेगा तो कितने दिन में, और निशु करेगी तो कितने दिन में, ये आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं, ये वर्क है, वर्क एंड टाइम, डेज, मंथ्स, ईयर, ये सब टाइम होते हैं, इनको कहते हैं वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स। ओके, तो इनका जो मेथड है वो मेथड मैं आपको बताता हूँ, ये हमेशा 1 day में निकालते हैं। 1 day है ना, एक दिन के लिए निकालते हैं, उसको 1 के अपॉन में करते हैं। तो पिंटू 8 days मोर लेता है, हम निशु को करेंगे और पिंटू को 6 दिन ज्यादा करेंगे। लेट निशु takes x days to complete a certain work, to complete a certain work, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो निशु अगर एक स्टेज लेती हैं तो पिंटू कितना लेगा, उससे 6 दिन मोर है ना, देयरफॉर पिंटू टेक्स ये x और 6 days मोर हो गया। उसके बाद अगर वो दोनों मिलके करते हैं तो कितना दिन, टुगेदर they complete in 4 days। सो ये निशु टोटल डे कितना लेगा वो है, ये टोटल डेज है,
पिंटू के टोटल डेज हैं। ये हमको फाइंड भी करना है कि निशु अकेली कितने दिन करेगी, पिंटू कितना करेगा, और दोनों मिलके 4 डेज करते हैं। हमको इसको 1 डे में वर्क करेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना, तो हम 1 डे का वर्क निकालेंगे। देयरफॉर इन 1 डे, इन 1 डे, है ना, निशु डज, वापस यहां से शुरू करेंगे, निशु डज टोटल एक्स, एक दिन का 1/x वर्क। ओके, पिंटू लेगा, पिंटू टेक्स और डज कितना 1/x+6, और दोनों मिलके, वैसे तो 4 दिन लगाते हैं, दोनों मिलके एक दिन में इसका आधा वर्क करेंगे। इन 1 डे दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टोटल 4, 1/4। तो हम ये 1 डे का कंडीशन है, इस पर से सॉल्व करते हैं। ये होते वर्क एंड टाइम के प्रॉब्लम। तो ये दोनों मिलके टुगेदर है ना, तो इसका और इसका मिलकर के इतना। देयरफॉर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, एज पर कंडीशन भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। 1/x प्लस 1/x+6 इक्वल्स 1/4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x+6 बन जाए x+6 प्लस x बन जाए x अपॉन x इंटू x+6 इक्वल्स 1/4, 2x+6 x² प्लस 6x इक्वल्स 1/4। अब ये इसके मल्टीप्लाई में और ये इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ये इसके साथ इंटू करेंगे 1 के साथ, तो 1 के साथ इंटू करेंगे तो जितना का उतना ही आएगा, x² प्लस 6x इज इक्वल टू 4, इसके साथ इंटू करेंगे, है ना, 4 इंटू 2x+6, कितना है, x² प्लस 6x इक्वल्स x² प्लस 6x, 4 टू जा 8x और 24, 8x प्लस 24। ओके, 8x प्लस 24। अब सबको इधर लाए, x² प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इक्वल्स 0। सो x² माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स 0। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे
माइनस 24x², 6 4 जा 4 6 जा 24, और ये निगेटिव है तो बड़ा वाला माइनस करें, ये करेंगे, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये +4 है तो -4 आएगा, और x इज इक्वल टू 6, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क कभी निगेटिव तो नहीं होता है, वर्क कैन नॉट बी निगेटिव, यानी कि काम करने के डेज नहीं होते हैं। सो नंबर ऑफ डेज, number of days cannot be negative, therefore x is equal to not -4, it means x is equal to 6। ये x के डेज किसके हैं, निशु के, है ना। therefore आंसर, therefore Nishu takes 6 days and Pintu takes 6 days more थे, 6 + 6, पिंटू का कितना था, x + 6, x + 6, है ना, पिंटू का था x + 6, सो 6 + 6, x + 6 equals 6 + 6 equals 12 days. He takes 12 days. 12 days alone to complete certain work. To complete the certain work. इस तरह से। नाउ इस प्रैक्टिस सेट के 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। सो आज का पीरियड तो ओवर हो गया स्टूडेंट्स, सो बाकी कल पढ़ेंगे। सो सी यू टुमारो, गुड बाय।